हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एसकेटीसी क्लासेस। सो आज हम क्या करेंगे, जो हमारा सीरीज चल रहा है क्लास 10th मैथमेटिक्स का पूरा जो हम सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं उसका चैप्टर 2 आज पढ़ेंगे। ठीक, क्या है? पॉलिनोमियल्स। ठीक, तो चैप्टर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक, उसमें तुमको पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा दिया गया है, सिलेबस बता दिया गया है कि क्या क्या सिलेबस है। ठीक, देन क्वेश्चन बैंक भी तुमको टेलीग्राम पे डाल दिया गया है, तो तुम कर लेना। ठीक, अब क्या करेंगे, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2। ठीक, तो जैसे मैं पिछला वीडियो में बताया था कि प्लेलिस्ट पूरा बनाया गया है, चैप्टर 1 वहाँ पे अपलोड कर दिया गया, चैप्टर 2 अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक, और वैसे ही चैप्टर 3 चैप्टर 4 ऐसे ही पूरा जितना भी चैप्टर्स है सब वहाँ पे अपलोड हो जाएगा। तो मैथ्स का टेंशन नहीं लेने का, वहाँ पे सारा का सारा वीडियो तुम्हारा अवेलेबल रहेगा एग्जाम से पहले। ठीक, तो स्टार्ट करें। तो जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया है हमारा टेलीग्राम चैनल, डू ज्वाइन द चैनल, और ये है व्हाट्सएप चैनल। ठीक, लिंक क्या है डिस्क्रिप्शन में तुमको दिया है, या तो अगर तुम ये लैपटॉप पे देख रहे हो तो मोबाइल से स्कैन करके ज्वाइन कर लो। ठीक, यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा, क्वेश्चन बैंक मिलेगा, जो भी इंफॉर्मेशन है वो मिलेगा, वीडियोस का लिंक मिलेगा। ठीक, अगर सब्सक्राइब किए हो, ठीक, ऑल सिलेक्ट नहीं किए हो तो तुमको नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा। अगर ऑल सिलेक्ट किए भी हो तो कभी कभी कुछ ग्लिचेस की वजह से वीडियो नहीं दिखता है, ठीक, या बहुत सारा वीडियो आ जाता है, तो तुमको यहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल या तो व्हाट्सएप चैनल पे सारे वीडियोस का लिंक मिलेगा। ठीक, तो अब देखो, हम चैप्टर 1 नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं। ठीक, यूनिट 1 का एक ही चैप्टर था, चैप्टर 1 वो पढ़ चुके हैं। मतलब अगर वो दो टॉपिक तुम पढ़ लिए, ठीक, प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तो तुम्हारा 6 मार्क्स सिक्योर है। ठीक, आज हम क्या पढ़ेंगे, यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, दैट इज अलजेब्रा। ठीक, अब यूनिट 2 का पहला चैप्टर है पॉलिनोमियल। ठीक, तो ये कोर्स स्ट्रक्चर में पूरा अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ कि किसका कितना वेटेज है, ये सब वेटेज दिखाया गया है कि 80 आउट ऑफ कितना कितना मार्क्स कौन सा सब्जेक्ट यूनिट से आता है। ठीक, तो ये तुम ध्यान में रखना। नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल। ठीक, क्या है पॉलिनोमियल, यूनिट 2 का चैप्टर 1 पॉलिनोमियल। इसमें क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये दो टॉपिक हम पढ़ेंगे। ठीक, डेवलप अ रिलेशनशिप बिटवीन अलजेब्रिक एंड ग्राफिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, ग्राफ से कैसे फाइंड करते हैं, देन फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ग्राफिकली एंड अलजेब्रिकली and verifying the relation between zeros and coefficient of quadratic polynomial। ठीक, इतना कुछ है, तो स्टार्ट करें। चलो, तो जिसको पानी वानी पीना है पानी पी के आराम से, अभी वीडियो पॉज कर लो, पानी पी के आराम से बैठ जाओ। ठीक, हमारा ट्रेन चलने वाला है। और देखो, मैं लंबा लंबा वीडियोस इसलिए बनाता हूँ कि एक बार में तुमको सारा चीज समझ में आ जाए, ताकि जब क्वेश्चन करने बैठो तो ये नहीं लगे कि हाँ ये मेरा कॉन्सेप्ट छूट गया, वो मेरा कॉन्सेप्ट छूट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सो क्या है, इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल। ठीक, पॉलिनोमियल क्या होता है, अ पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ ए नॉट एक्स टू द पावर एन, a1 x टू द पावर n माइनस 1, ऐसे करते करते an तक। मतलब जैसे देखे होगे कि रुको अभी बताता हूँ, ये पूरा पढ़ लेने दो। where n is a non-negative integer and coefficients are real numbers। एग्जाम्पल जैसे देखो, पोली मतलब बहुत सारा। ठीक ठीक, तो जैसे देखो px मतलब p ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, तो इसका पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है, क्योंकि ये हाईएस्ट डिग्री इसका 2 है। ठीक, तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक, वैसे ये 3x एक्स क्यूब माइनस 7 पॉलिनोमियल क्या है, कौन सा डिग्री का, 3 का है, तो इसी को क्यूबिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, क्यूबिक एक्सप्रेशन। ठीक, तो देखो अगर यही अगर 4 होगा फिर 5 भी हो सकता है। ठीक, तो ऐसा बहुत सारा होता है। ठीक, तो इसलिए पॉलिनोमियल यहाँ पे n मतलब होता है कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब तुम्हारा जैसे
2 हुआ, ठीक, 1 भी हो सकता है, तो 1 क्या हो गया, एक लीनियर इक्वेशन बन जाता है, ठीक, 2 हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3 हो गया, 4 हो गया, कुछ भी डालो, और लास्ट में ये जो an क्या है, एक रियल नंबर है, मतलब जो लास्ट में हमारा वैल्यू आता है एक रियल नंबर आता है, ठीक। आई होप इतना समझ में आ गया कि ये पॉलिनोमियल क्या है, एक ऐसा एक्सप्रेशन है, ठीक, जो कैसे बना है, ये रियल नंबर और तुम्हारा एक वेरिएबल जो कुछ ना कुछ डिग्री में होगा। जैसे अगर हम बोलते हैं कि x, इसका डिग्री कितना है, तो इसका डिग्री हमेशा 1 होता है। अगर कुछ नहीं दिया है मतलब वो डिग्री ऑफ 1, डिग्री 1, ठीक। आई होप इतना क्लियर है, ठीक ना। ये देखो यहाँ पे लिखा है डिग्री अगर 0 है मतलब कांस्टेंट है, ये देखो 5, अगर x का वैल्यू अगर 0 है, 0 डिग्री है, x टू द पावर 0, 5 इंटू एक्स टू द पावर 0, तो एनी नंबर, एनी वैल्यू या एनी एक्सप्रेशन टू द पावर अगर 0 होता है तो इसका पूरा वैल्यू क्या हो जाता है, 1, तो 5 इंटू 1 5, ठीक। अगर 1 हुआ तो लीनियर, जैसे लाइन का इक्वेशन होता है, देन 2 हुआ तो क्वाड्रेटिक, जैसे ये वाला दिया है, 3 हुआ तो क्यूबिक, जैसे ये दिया है, ठीक। 4 भी होता है, बट 4 का ऐसे तो लंबा हो सकता है, बट हम जनरली क्यूबिक तक पढ़ते हैं, ठीक। अब देखो पहला कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे हम पॉलिनोमियल पढ़ें, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज अ वैल्यू x सच दैट p ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब देखो हम जैसे पढ़े हैं कि ये वाला इक्वेशन पढ़े कि p ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 1। इसका मतलब क्या हुआ कि p ऑफ x, ठीक, जो हमको दिया है x क्यूब प्लस माइनस एक्स स्क्वायर ना, माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक। तो क्या बोला है कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज अ वैल्यू ऑफ x सच दैट p ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो ये एक ऐसा है कॉन्सेप्ट जहां पे अगर हम x का वैल्यू को, कुछ x का जो कुछ भी वैल्यू हुआ अगर हम पुट करते हैं तो ये जो पूरा टर्म है, ये जो वैल्यू आएगा वो हमेशा 0 होगा, ठीक। तो x का हमको एक ऐसा वैल्यू ढूंढना है जिससे हमारा ये जो पूरा टर्म है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, रूट्स भी बोलते हैं तो सॉल्यूशन भी बोलते हैं। इफ p ऑफ a इज इक्वल टू 0 देन a इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। अगर ये हो गया, अगर हम यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये दिया है, ठीक। अब मैं x के जगह पे a वैल्यू पुट करूं, x के जगह पे a पुट करूं, और a पुट करने के साथ ही 2a प्लस 1, ये मेरा वैल्यू अगर 0 आ गया तो मैं क्या बोलूंगा, a इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक। जैसे p ऑफ, अगर मैं यहाँ पे क्या पुट करूं, p ऑफ 1 पुट करता हूं, ठीक, p ऑफ माइनस 1 पुट करता हूँ, ठीक। तो अगर p ऑफ माइनस 1 यहाँ पे पुट किया तो x के जगह पे मैं क्या डाल रहा हूँ, माइनस 1, तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 1, इसका वैल्यू कितना है, ये हो गया माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1, मतलब 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 0, तो ये 0 है। मतलब मैं क्या बोलूंगा, ये जो माइनस 1 है वो क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये इतना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो x का वैल्यू है वो हो गया माइनस 1, और ऐसे ही हम निकालते हैं कि ये अगर इधर चला गया तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारा क्या बन गया, रूट, ठीक, एक बन गया, ये हो गया x प्लस 1 रूट हो गया, किसका रूट हो गया, इसका रूट हो गया। आई होप ये समझ में आया, ठीक, कि रूट्स कैसे हुआ। सॉल्यूशन मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, माइनस 1 पुट कर रहे हैं तो ये हमारा वैल्यू क्या दे रहा है, 0 वैल्यू दे रहा है, ठीक। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक। और क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। जैसे देखो आ ही गया, अब यहाँ पे क्या बोला है कि फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये एक इजी क्वेश्चन है कि अगर हमको p ऑफ x दिया है, ठीक, इज इक्वल्स टू x माइनस 5, ठीक, इतना दिया है। अब मैं यहाँ पे x का क्या वैल्यू लूं कि ये मेरा टोटल टर्म 0 हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, इसको इक्वेट कर दूंगा 0 के साथ,
और यहाँ से मेरे को क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 5। ये 5 को मैं इधर प्लेस कर दिया तो x इज इक्वल्स टू 5। तो क्या हो गया, 5 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक, समझ में आ गया। नेक्स्ट ये देखो सॉल्यूशन यहाँ पे दिया है तुमको, 0 इज इक्वल्स टू 5 ना। अब देखो अंडरस्टैंडिंग थ्रू ग्राफ्स, a zero of a polynomial corresponds to the x coordinate where the graph intersect x axis। ये क्या है कि हमको zeros of a polynomial कैसे पता चलता है। ये देखो तुम लोग ग्राफ में प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे, मतलब क्लास 9 या 8 में, कि ये अगर हमारा ग्राफ है, ठीक, ये हमको ये बोलते हैं y एक्सिस, ये होता है x एक्सिस। तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कॉरेस्पॉन्ड टू x कोऑर्डिनेट वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट द x एक्सिस। जहां पे जो हमारा ग्राफ है अगर x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है जिस जगह पे, वो हमारा हो जाता है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल्स टू x माइनस 3, तो ये कहाँ से पास करेगा, x माइनस 3, मतलब यहाँ पे अगर x का वैल्यू अगर हम 3 पुट करते हैं तो यहाँ पे हमारा वैल्यू जाएगा। ठीक, अगर x का वैल्यू अगर हमारा 3 हुआ तो एक यहाँ से और -3, मतलब ये ऐसे जाएगा लाइन। ठीक, -3, 3 से, ठीक, ऐसे कुछ ऐसे लाइन जाएगा। तो ये कैसे पास कर रहा है, 3 पॉइंट से। ठीक, तो इसका जीरोस क्या हो गया, 0 इज इक्वल्स टू 3, और ये 3 क्या है, x का वैल्यू है। ठीक, अब देखो हम इसको डेस्मोस में एक एप्लीकेशन है, ठीक, वहां पे हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। ठीक, ग्राफ वाला क्वेश्चन जैसे सो अभी देखेंगे फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। ठीक, तो p ऑफ x क्या दिया है, 2x प्लस 7। ठीक, क्या दिया है, 2x प्लस 7। ठीक, तो यहाँ पे जीरोस मतलब हम x का वैल्यू क्या पुट करेंगे कि ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको p ऑफ x इज इक्वल्स टू हम 0 कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो 2x क्या हो जाएगा, -7, x क्या हो जाएगा, -7/2। ठीक, ये आ गया। देन ऐसे ही क्यू स्क्वायर हो जाएगा 0, qx इज इक्वल्स टू 0, तो x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, x इज इक्वल्स टू +-3, रूट लेंगे तो क्या होगा, +-3 होगा। ठीक, rx का हम डेसिमल्स में करेंगे। अब चलो ये सबको बारी बारी से चेक करते हैं। ठीक, डेसिमल्स पे 2x प्लस 7। ठीक, देखो यहाँ पे क्या खुला है, 2x प्लस 7। देखो ये क्या आया है हमारा, यहाँ पे क्या आ रहा है, ये देखो यहाँ x इंटरसेप्ट कहाँ पे हो रहा है, x इंटरसेप्ट कहाँ पे हो रहा है, ये देखो 3.5 पे। अगर हम ध्यान से देखें तो कहाँ पे हो रहा है, 3.5, -3.5 पे, सॉरी कहाँ पे हो रहा है, -3.5। तो हम इसको -7/3 को क्या बोल सकते हैं, -7/2 को क्या बोल सकते हैं, -3.5 लिख सकते हैं। ठीक, मतलब ये सही है। अब x स्क्वायर माइनस 9, x स्क्वायर माइनस 9, नेक्स्ट वाला। ठीक, नेक्स्ट वाला x स्क्वायर, x का स्क्वायर माइनस 9। ठीक, तो ये देखो हमारा 2 वैल्यू आया था यहाँ पे। ठीक, ये जो देखो ब्लू वाला लाइन है, यहाँ पे हमारा 2 वैल्यू आया था, एक क्या आया था, एक -3 आया था। तो ये देखो -3 पे है, ये देखो -3, 0, ये देखो ये कितना पे था, ये कितना पे था, -3.5। ये कितना पे है, एक -3 पे है, और एक कितना है, एक 3.0 पे है। ठीक, दिखा ये क्या बन रहा है, ये एक पैराबोला पाथ बना है, पैराबोलिक पाथ। ठीक, ये कितना पे है, 3.0, इसका हाईएस्ट वैल्यू कितना है, 9 आ रहा है। ठीक, 9 कब आएगा, जब x का वैल्यू 0 होगा, -9। ठीक, आई होप ये क्लियर है ना। दूसरा वाला क्या है, अब लास्ट वाला, तो ये देखो +3 और -3 यहाँ पे आ रहा है। अब ये क्या है, rx,
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक, तो नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक, क्या आया? इक्वेशन ही आया, बट ये कैसा इक्वेशन है? इसका वैल्यू कितना है? इसका सिर्फ एक वैल्यू आएगा। ठीक, कितना वैल्यू आएगा? एक वैल्यू आएगा। कितना आ रहा है? -1,0, क्योंकि ये क्या है? एक ऐसा पैराबोला है जो सिर्फ टच करके जा रहा है, कट नहीं कर रहा है। टच करके जा रहा है मतलब इसका सिर्फ एक ही जगह पे वैल्यू आया। कितना आया? -1,0। मतलब एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है? -1 पे। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? जो एक्स एक्सिस को टच या कट करे। तो एक्स एक्सिस को ये कहाँ पे कट कर रहा है? x इज इक्वल्स टू -1 पे। अब इसको x इज इक्वल्स टू -1 पुट करके देखो क्या आ रहा है। तो अगर x इज इक्वल्स टू -1 पुट करेंगे तो ये आ रहा है 0। ठीक, चलो आंसर हम निकाल दिए। अब देखो हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। आ गया सिलेबस। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हम खत्म कर दिए। ठीक, अब क्या पढ़ेंगे? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, अब देखो क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। ठीक, फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब जिसका पावर स्क्वायर में हो, मतलब 2 हो। ठीक, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। ठीक, और यहाँ पे एज्यूम किए हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस, मतलब अल्फा और बीटा क्या है? रूट्स हैं। अल्फा एंड बीटा क्या है? रूट्स हैं। तो सम ऑफ द जीरोस, मतलब सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है? मतलब अल्फा इंटू बीटा c/a। ठीक, ये क्या है? ये जो a b c है ये क्या है? कोएफिशिएंट्स हैं। क्या है? कोएफिशिएंट्स हैं। ठीक, आई होप ये कितना क्लियर है कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है? मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या है? -b/a, मतलब ये वाला वैल्यू -b/a। एंड अल्फा इंटू बीटा क्या है? मतलब प्रोडक्ट ऑफ द जीरो c/a। जैसे कि अगर हमारे पास ये वैल्यू रहे कि एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1। ठीक, तो यहां से a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू कैसे पता चलेगा? तो हम इसका जो जनरल फॉर्म है वो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और इक्वेट करेंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, मतलब a का वैल्यू 1, बी एक्स इज इक्वल्स टू -2x, मतलब bx इज इक्वल्स टू -2x, मतलब b इज इक्वल्स टू -2। ठीक, एंड c इज इक्वल्स टू 1। ठीक, तो ऐसे ही फिर b/a आ जाएगा। सम ऑफ द रूट्स कितना हो जाएगा? -2/1, मतलब -2। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा? c/1, 1/1, 1। ठीक, आई होप ये क्लियर है कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब ये जो अल्फा एंड बीटा जो रूट्स आया उसका एंड कोएफिशिएंट का क्या क्या रिलेशन है। ठीक, अब देखो यहां से एग्जांपल, फाइंड सम एंड प्रोडक्ट। ठीक, इसका जो क्या दिया है? 2x स्क्वायर प्लस -3x प्लस 1। ठीक, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा? a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू -3, c इज इक्वल्स टू 1। अब हमको क्या बोला है? सम। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा? मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या बोला है? -b/a। तो -b कितना है? -3 डिवाइडेड बाई a कितना है? 2। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, तो 3/2। ये हो गया सम। प्रोडक्ट क्या है? अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a। c का वैल्यू क्या है? 1, a का वैल्यू 2, तो आ गया c/a। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, नेक्स्ट ये देखो 3/2 एंड 1/2। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। सिमिलरली चलो मैं ये वाला एक कर दे रहा हूँ, बाकी ये दोनों तुम्हारा होमवर्क। कमेंट में मेरे को आंसर चाहिए। अब ये नहीं है कि कहीं से देख के, देखो पीछे शायद है, हाँ पीछे है, तो यहाँ से देख के मेरे को भेज दिए, ये बिल्कुल नहीं। ठीक, सॉल्व करना। a का वैल्यू क्या है? 2,
बी का वैल्यू क्या है 7, सी का वैल्यू क्या है 3। तो क्या आ जाएगा यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा -b/a मतलब -7/2। अल्फा बीटा कितना हो जाएगा c/a मतलब 3/2। अब देखो ये जो मैं बार बार यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ इसका मतलब क्या हुआ कि तुमको भी ये बार बार लिखना पड़ेगा ताकि तुमको याद हो जाए, ठीक। और जब एग्जाम में भी आएगा तो एग्जाम में भी ऐसे पूरा लिखना ताकि कोई भी मार्क्स काटने का गुंजाइश ना रहे, ठीक। -7/2 एंड 3/2, ठीक। अब देखो यहाँ पे ओके यहाँ पे क्या है MCQs, ठीक। तो व्हाट इज द जीरोस ऑफ P ऑफ x x+7। x का वैल्यू अगर हम क्या डालेंगे कि ये पूरा वैल्यू 0 आ जाएगा तो -7, ठीक। ये वाला का वैल्यू का आंसर बताओ, ये वाला क्वेश्चन का इन x² + bx + c प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, ठीक। तो हम अभी तक क्या पढ़े जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल वैल्यू ऑफ x फॉर विच p ऑफ x = 0, ठीक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है देन सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक। ये तुम्हारा असाइनमेंट है, ये कर लेना। फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। आई होप ये समझ में आ गया है कि यहाँ से x का वैल्यू क्या है, देन x का वैल्यू क्या होगा कि ये 0 आएगा, देन फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक। ये भी इजी है। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज जीरोस आर 3 and 2। अगर 3 and -2 अगर जीरोस है तो मतलब दो रूट हमको दे दिया है, ठीक। एक 3 है एक -2 है, तो इससे तुमको एक पॉलिनोमियल बनाना है, ओके। अगर नहीं बनेगा तो बताना, ठीक। आई होप ये बन जाना चाहिए, ठीक। अगर ये तो बता देता हूँ, ठीक। हुज जीरोस आर 3 and 2 मतलब क्या है x = 3 and x = -2, ठीक। ये आ रहा है यहाँ से क्या हो जाएगा x - 3 and x + 2। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगा x - 3 × x + 2 = 0 आ गया। तो इसका भी तुम्हारा क्वेश्चन बैंक टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, ठीक। तुमको क्या करना है वीडियो देख लिए, जितना भी यहाँ पे होमवर्क दिया है कमेंट में बता दो, ठीक। देन बुक का जितना भी क्वेश्चंस है सारा सॉल्व कर लो, देन क्वेश्चन बैंक ऑब्वियसली क्वेश्चन बैंक पूरा बनाओ, ठीक। उसके बाद अगर कुछ डाउट हुआ तो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट कहाँ करना है इधर कमेंट में या तो फिर टेलीग्राम चैनल पे, ठीक, या तो फिर व्हाट्सएप चैनल पे, ठीक। चलो थैंक यू।